और इससे पहले कि वचनों में जाएं, अपने आपको 1 मिनट के लिए तैयार करें और खुदा आपके वचनों को, खुदा अपने वचनों को आपके हृदयों में भरने से पहले आपको तैयार करें। क्योंकि वचन में लिखा है एक बीज जो गिराया गया, कुछ तो अच्छी भूमि में गिरा, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, और जो अच्छी भूमि में गिरा वो 100 गुना फल लेकर आया। आज परमेश्वर के अनुग्रह से आज वचन का बीज आपके दिलों में अच्छी भूमि करे। हालेलुया। एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने वचनों के लिए, एक अच्छी सिचुएशन बने आपके मन की, आपके दिमागों की, कि परमेश्वर का वचन जब आप सुने तो खुदा में चलने का निर्णय लें, खुदा उस जर्नी को सफल करे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे मैं बता रहा था कि मेरा नाम आशीष है और मैं जलंधर का हूँ, एंड आल्सो आई एम पास्टर इन माय चर्च, और मैं अपने चर्च में पास्टर भी हूँ और मेरे पापा भी पास्टर हैं, और मेरे पापा का नाम है सुखदेव लाल, पास्टर सुखदेव लाल, और मैं जलंधर में सेवा करता हूँ। खुदा के अनुग्रह से आज आपके चर्च में आने का खुदा ने मौका दिया, और पास्टर दिलवार मसीह जी का भी धन्यवाद करता हूँ, ब्रदर रफीक का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपने दरवाजों को खोला हमारे लिए और अपने दिलों को खोला खुदा के वचनों के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का जो अनुग्रह हुआ, और जब भाई अखिल ने बताया कि ऐसे ऐसे ब्रदर अपने मीटिंग करनी है, तो खुदा ने एक कंसर्न दिया हमारे यूथ के लिए। हालेलुया। कि यूथ के लिए कंसर्न दिया, जितने भी हमारे नौजवान भाई और बहनें हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक कंसर्न दिया ताकि हम उनके लिए खड़े हों। जैसे परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, जैसे कि हम अपनी जगह में हैं, मेरे साथ जितने भी भाई लोग हैं हमारी टीम में, हम सभी जवान हैं, तो खुदा आपकी जवानी को मांगता है। हालेलुया। अगर आप देखें अपनी जवानी में अपने ही इच्छा के अनुसार कार्य करें और बुढ़ापे में अगर कहें कि परमेश्वर मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, क्या आप उस तरीके से इस्तेमाल हो पाएंगे जैसे कि मान इस्तेमाल होता है? नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। और आज हम उस वचनों को देखेंगे कि खुदा का वचन आज हमसे बयान करता है। मेरे साथ अपने अपनी बाइबल्स को निकालें, ओपन योर बाइबल्स विद मी, और निकालें पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, उसके 12 वचन में से हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन से तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। खुदा का वचन इस प्रकार से बयान करते हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता के लिए विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। खुदा इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आप सभी को बरकत दे। हालेलुया। अपनी बाइबल्स को मेरे साथ खोलें और इस वचन की ओर ध्यान दें कि लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। मेरी यंग सिस्टर्स, मेरे यंग भाई, कोई आपकी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। खुदा चाहता है कि कोई आपको कुछ ना जाने। खुदा का वचन बयान करता है कि आप अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें कि कोई आपकी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आज हम देखेंगे कि खुदा कैसे हमें बनाता है, और ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये जो वचन है, ये संत पौलुस के द्वारा उसके आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को बताया जा रहा है। हालेलुया। जैसे कि हमारे पास्टर जी हैं, पास्टर दिलवार मसीह जी, उनके नीचे जो सेवा करते हैं उनसे सीखते हैं, जो उनके जो शागिर्द हैं उनसे सीखते हैं, और पास्टर जी अपने बेटों को सिखाते हैं, उन लोगों को सिखाते हैं। ऐसे ही संत पौलुस भी आप अपने आत्मिक पुत्र को, जो उसकी कलीसिया में से एक व्यक्ति था, उसको सिखा रहे हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। और ये बात तब है जब परमेश्वर ने, और पहली तो परमेश्वर की ओर से और दूसरी संत पौलुस की ओर से उसे एक चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है, सौंपी जाती है, और खुदा ने उसे चुना है एक अद्भुत कार्य के लिए तीमुथियुस को, और खुदा ने उसे चुना है एक चर्च लीडर बनने के लिए, और खुदा आपको भी चुनते हैं। हालेलुया। खुदा ने देखा है कि आपके अंदर भी वो प्यास है कि आप चर्च में आकर सेवा करें, आप चर्च में आकर वर्शिप करें, और आप चर्च में आकर क्या करें, प्रचार करें, अपनी गवाहियों को दें। हालेलुया। तो उससे पहले एक प्रोसेस है कि जब हम उस स्थिति से पहुंचे, उस स्थिति में पहुंच के जब पास्टर जी से सीखे, उससे पहले एक और चीज है कि हम कैसे अपने आप को पवित्र रखें और कैसे हम अपने आप को उस पोजीशन तक लेकर आए कि हम एक आदर्श बने दूसरों के लिए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि हम आदर्श कैसे नहीं बन जाते, हम आदर्श
खुदा का वचन बयान करता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। और उकाब पता क्या करता है? उकाब अपनी जवानी को नया करता है। हालेलुया। हो सकता है कि आपने उकाब की स्टोरी पढ़ी हो सकता है कि आपके एल्डर्स ने आपको सिखाया हो उकाब के बारे में। उकाब जब अपनी स्थिति में आता है अंतिम दिनों में, वो अपने क्या करता है, अपने आप को सेपरेट करता है, अपने परों को तोड़ना शुरू कर देता है ताकि नए पर आए, अपनी चोंच को तोड़ना शुरू कर देता कि नई चोंच आए, अपने पंजों को तोड़ना शुरू कर देता कि नए पंजे आए। इस तरह वो अपनी जवानी को नया करता है। हालेलुया। और आज मेरे जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, और परमेश्वर आज अपनी जवानी को नया करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ जवानी को उम्र के हिसाब से नहीं देखते, खुदा हमारी जवानी को हमारी एज के हिसाब से नहीं देखते। खुदा की घर में हर बुजुर्ग भी जवान है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की घर में हर बुजुर्ग भी जवान है। हालेलुया। तो अनंत के साथ आज खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया कि खुदा का वचन आज आपके लिए है, जवान लोगों के लिए है। आइए मेरे साथ बुक ऑफ आमोस निकालें। आमोस नबी की किताब, ओल्ड टेस्टामेंट में हम जाएंगे थोड़ा टाइम। आमोस नबी की किताब मेरे साथ निकालें और उसका दूसरा अध्याय और उसके 11 वचन से मेरे लिए कोई पढ़े। माइक है। आमोस नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके 11 वचन से 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। पहले 11 वचन पढ़ेंगे। और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या ये सब सच नहीं है? थैंक यू। हालेलुया। खुदा का वचन यहाँ बयान करता है, खुदा का वचन इस्राएल के साथ बात करता है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों के लिए नाज़ीर होने के लिए चुना। हालेलुया। खुदा का वचन आज क्या बयान करता है कि मैंने जवानों को चुना है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से देखें कि मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए। कितने चाहते हैं कि मेरा बेटा और आपका नबी बने? कितने चाहते हैं? हालेलुया। सभी चाहते हैं। जितने बच्चे भी चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर पास्टर बनूं, वो भी अपने हाथ उठाए। बच्चों हाथ उठाओ। हालेलुया। खुदा का वचन बयान करता है कि मैंने तुम्हारे पुत्रों में से। हालेलुया। अब इस वचन को सोचें कि जब आप अपने बच्चों को भी चर्च में लेकर आते हैं तो आपके बच्चों के लिए भी खुदा का वायदा है। हालेलुया। अब सोचिए कि हाँ सिर्फ मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ तो ये सिर्फ मेरे लिए होगा। खुदा आपके बच्चों के लिए प्लान करते हैं। खुदा ने आपके बच्चों के लिए क्या रखी है? प्लानिंग रखी है। तो खुदा क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे जवानों में से क्या कर दिया है? नाज़ीर होने के लिए चुना। हे इस्राएलियों, क्या ये सब सच नहीं था? यहाँ एक बात आती है, जब हम वर्ष 12 पढ़ते हैं, 12 पढ़ेंगे। परंतु तुमने नज़ीरों को दाख मत बुलाया और नबियों को आज्ञा दी कि वे भविष्यवाणी ना करें। देखो मैं तुमको यहाँ देखें, और इस बुक ऑफ आमोस के पीछे का बैकग्राउंड आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ लोग पॉलिटिकली बहुत खराब हो चुके हैं। यहाँ लोग लोगों को खराब कर रहे हैं, यहाँ बच्चे बच्चों को खराब कर रहे हैं, यहाँ माता पिता अपने बच्चों को
जाऊंगी, मैं इस प्रकार से परमेश्वर के समीप जाऊंगा। पर आपने देखा होगा कि कुछ आपकी लाइफ में लोग ऐसे आए उन्होंने आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। कुछ लोगों के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। परमेश्वर की नजर में कुछ लोग आपके लिए नेगेटिव पीपल होते हैं और ये संसार क्या करता है, जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, जिनका पर्पस है, परमेश्वर का पर्पस है आपके बच्चों के लिए, पर एक शैतान क्या करता है, आपको बच्चों को क्या करता है, खराब करने के लिए निकला होता है। और परमेश्वर क्या वो कहते हैं कि मैंने चुना था आपके बच्चों में से, नबी उठाए थे मैंने आपके बच्चों में से, नाज़ीर उठाए थे। और नाज़ीरों के लिए ये है कि परमेश्वर ने नाज़ीरों को चुना एक पवित्र लाइफ जीने के लिए। हालेलुया। नाज़ीरों को चुना एक होली लाइफ में रहने के लिए, एक पवित्रता में रहने के लिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को सेपरेट करें और एक पवित्रता में चले ताकि परमेश्वर के काम करें। हालेलुया। और लिखा है कि मैंने चुना है, यहाँ किसी इंसान ने नहीं चुना आपके बच्चों को। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके बच्चों को भी चुना है। हालेलुया। और उसने चुना है और उसने ठहराया भी है और वो प्रकट भी करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा कि स्वर्ग का राज इन बच्चों के समान है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहो। चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं अपने पापा की नजर में, मम्मी की नजर में क्या होगा, बच्चा ही रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने चुना है, ये परमेश्वर ने चुना है। और आप देखें कुछ ऐसी कम्युनिटी यहाँ आ चुकी है जो लोगों को खराब कर रही है, जो लोगों को क्या किया है कि जिसका परमेश्वर का पर्पस था उसकी लाइफ में, कि हाँ परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस बहन को उठाऊंगा आने वाले दिनों में, मैं इस भाई को उठाऊंगा आने वाले दिनों में। पर क्या हुआ, कुछ लोग आए उसकी लाइफ को खराब करके चले गए। उसकी लाइफ में कुछ लोग आए जो बच्चा इस्तेमाल करे उन्होंने कि हाँ मैं तेरा साथ दूंगी, हाँ मैं तेरा साथ दूंगा। क्या हुआ, बात क्या होता कि आपने अकेला ही बात है कुछ रास्तों में। परमेश्वर का आत्मा है कि मैंने चुना था। यहाँ देखें परमेश्वर की बुलाहट को अनसुना ना करें। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट को अनसुना ना करें। कुछ आपकी लाइफ में कुछ लोग आएंगे जो आपकी पवित्रता को डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। अगर नहीं आपने अभी तक ऑब्जर्व किया, नहीं आपने इसकी जांच पड़ताल की, तो आने वाले समय में देखना कि जब आप प्रार्थना में बढ़ोगे, जब आप पवित्रताई में बढ़ोगे, तो कुछ ऐसी बातें आएगी। और स्पेशली जब हम देखते हैं हमारी बहनों में, हमारे भाइयों में, अभी हम क्या देखते हैं कि बात ऐसे है, चलो मैं नहीं मानता, बट कहना कुछ होंगे, दुनिया करती है, भाई की है लड़ाइयाँ करते हैं, भाई की शराबा पीते हैं, भैन की चुड़ियाँ करते हैं। जब आपका प्रार्थना का टाइम है, आपको कॉल आती है, चल भाई बर्गर खाने जाते हैं, चल बहन यहाँ घूम कर आते हैं, तेरे पता सूखता है, चल देख के होते हैं खाना। जब आपका प्रार्थना का टाइम हुआ होता है, क्या होता है, बाल क्या एक पढ़ना ब्रदर, एक बार फिर से। परंतु तुमने नज़ीरों को लाख मदद लाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। हाँ, नबियों को आज्ञा दी भविष्यवाणी, उनकी लाइफ ऐसी करती कि भविष्यवाणी उनके अंदर से निकल ही नहीं है। जो बच्चे अपनी जवानी के दिनों में ही, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी जवानी के दिनों में ही दर्शन थे, जब मैं छोटा था, जहाँ कोई बच्चा होगा, जैसे कि वो बच्चा है, मैं इतनी की एज में था कि मैं खुदा के दर्शन देखता था, मैं परमेश्वर के समीप जाता था, परमेश्वर के करीब जाता था और परमेश्वर मुझसे बात करते थे। कुछ समय मेरी लाइफ में ऐसा आया, जब मैं थोड़ा जब मैं अपनी स्कूलिंग टाइम में था, तो कुछ ऐसे दोस्तों के साथ मेरी दोस्ती हुई कि मैंने अपने आप को खराब करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि मेरी लाइफ सारी डिस्ट्रॉय हो गई। मैं बदमाशी करने लग गया, मैं लड़ाई झगड़ों में पड़ गया, मैं नाना प्रकार के पाप में पड़ गया। उस प्रकार क्या हुआ कि एक शैतान की जो चाल है वो मेरी लाइफ में चलना शुरू हुई। यहाँ जो वचन है लिखा है कि जिनके लिए परमेश्वर का पर्पस था, लोगों ने उसको क्या किया, दास बहुत मिला दिया। हो सकता है लिखा है कि तुमने क्या किया, नबियों को आज्ञा दी कि वे भविष्यवाणी ना करें। होता है ना, चल चर्च जब हर साल संडे चर्च ही जाते हैं, एक संडे ना आगे तो हो गया, रोक रहे हैं वो आपकी कॉलिंग को।
वो आपकी बुलाहट को रोक रहे हैं। इसके वचन के और ध्यान दें। फिर की है रोज तू प्रार्थना करनी है, रोज तू प्रार्थना करना। अज ना कर, अज को मुझे होते बंदिया तेरे नानके जाके होते, तेरे मामे जाके होते, जहाँ तेरे दोस्तों के घरे जाके होते। मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। परमेश्वर की आवाज को अनसुना ना करें, परमेश्वर की बुलाहट को अनसुना ना करें। परमेश्वर का पर्पस है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐसे व्यक्ति है जैसे कि जाजक लोग, ऐसी कम्युनिटी है, लोगों ने उसको खराब कर दिया। ये एक बहुत ही हाई प्रीस्ट जैसे बोलते हैं, ऐसे लोग थे, एक बहुत ही अपर कास्ट के लोग थे। और क्या हुआ, उनको खुदा ने, उनको कुछ लोगों ने, उनके ही संसार ने, उनके ही आने द्वारा ने क्या कर दिया, उनकी लाइफ को, उनकी कॉलिंग को खराब कर दिया। यहाँ बहुत में यही हो रहा है। खुदा का वचन जो आपकी लाइफ में कार्य करता है, आपकी बच्चों की लाइफ में कार्य करता है, उसको आप रोक रहे हैं। तो खुदा उस पर्पस को पूरा होने दें। लिखा है कि मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे जवानों में से नाज़ीर होने के लिए चुना। आज जब भी आप प्रार्थना करने जाए तो अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने उन चर्च के यंग भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो आज नशे की हालत में है, जो आज व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि खुदा का पर्पस उनकी लाइफ में भी है, खुदा का पर्पस आपकी लाइफ में भी है, खुदा का पर्पस आपकी लाइफ में भी है। जब आप खड़े होते हैं खुदा के कार्य के लिए, तो खुदा क्या करता है, चमका देता है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, खुदा अमीरी गरीबी देखकर नहीं चुनता। हालेलुया। अगर खुदा अमीरी गरीबी देखकर चुनता होता, शायद मैं यहाँ खड़ा ही ना होता, शायद आप खुदा की बस्ती में बैठे ना होते, शायद मैं ना बैठा होता, शायद कोई और बैठा होता। पर खुदा अमीरी गरीबी देखकर नहीं चुनता। हालेलुया। खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर में एसी है या नहीं है, पंखे के नीचे बस बैठो, प्रार्थना करना देखें। अगर हो सके पंखा बंद करके प्रार्थना करें, खुदा जल्दी काम करेगा। हालेलुया। मैंने एक्सपीरियंस किया है। गर्मी में भी क्या होता है, थोड़ा गर्मी में बैठ जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, ताकि मुझे किसी चीज का सहारा ना लेना पड़े। कहीं ऐसी सिचुएशन आए कि मेरे लिए एसी ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन आए, खुदा मुझे किसी ऐसे इलाके में भेजे जहाँ पंखा भी ना हो, मैं कहाँ ऐसे रहता हूँ। तो अपने आप को खुदा के वचनों के अनुसार ढालें। अब कैसे भी हो, चाहे आप राजमिस्त्री का काम क्यों ना करते हो मेरे भाइयों, चाहे आप छोटे से छोटा क्यों ना काम करते हो। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इसी में खुदा ने एक व्यक्ति को चुना। हालेलुया। इसी बुक में, इसी किताब में खुदा ने एक व्यक्ति को चुना जो ना के बराबर था, राजाओं के सामने ना के बराबर था। खुदा ने उसे चुन लिया। आइए मेरे साथ निकालें आमोस नबी की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 14 वचन से मेरे बड़े भाई प्लीज। 7 अध्याय और उसका 14 वचन। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, देख लो यहाँ पता बात क्या चल रही है। एक जाजक, यहाँ खुदा ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसका काम बहुत ही छोटा है, जिसका काम शायद कोई वो बताए भी नहीं, भाई मैं ये काम करता हूँ। कई हम काम ऐसे करते हैं, हम बताते नहीं किसी को, क्यों हमारी बेइज्जती ना हो हमारी कम्युनिटी में। कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार में हम ऐसा काम करते हैं कि हम नहीं बताते कि हमने कौन सा काम शुरू किया है, क्योंकि वो बहुत शुभ लगता है। और यहाँ क्या हुआ, खुदा ने ऐसे व्यक्ति को चुना और उससे भविष्यवाणी कराई। और किस लिए कराई, पूरे इस्राएल देश के लिए। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो शायद आज के टाइम में 100, 200 या 500 रुपया कमाता हो, खुदा ने उसको चुना और पूरे देश के लिए खड़ा किया। हालेलुया। और लिखा है, और यहाँ हो रहा कि आमोस नबी भविष्यवाणी कर रहे हैं और एक जाजक, एक हाई प्रीस्ट, एक जाजक उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। हो सकता है कि आप खुदा में पढ़ रहे हो, आपका ही कोई भाई आपको खुदा में पढ़ने के लिए नहीं, ऐसे
बेटा। हो सकता है कि अब चाहते हो कि यार मेरे पापा भी पास्टर हो, हाँ? मुझे ऐसे कुछ भाई मिले हैं जब बोलते हैं कि यार आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। मैं कह क्यों? आपके पापा पास्टर हैं। हालेलुया। हाँ, हम सचमुच ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आपके पापा भी पास्टर हैं। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर जो होते हैं हमारे रियल फादर से भी बढ़कर होते हैं। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि ना मैं तो भविष्यवक्ता था, ना मैं पास्टर था, ना मैं अपोस्टल था, ना मैं प्रॉफिट था, ना मेरा पिता था। मैं नहीं था, ना तो मेरा पिता था, ना मैं था, ना मैं कभी बाइबल स्कूल में गया, ना मैंने कभी बाइबल उठाई। क्या हुआ? परमेश्वर ने उठा लिया। हालेलुया। पर एक चीज वो करता था कि जब वो लोग, जब हमने दूसरा अध्याय उसके वचन में से पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नाज़ीर होने के लिए चुना, पर तुमने क्या किया? उनको दाख मधु पिलाया, गलत कर दिया उनको। पर जो लोग गलत हो गए थे, खुदा का पर्पस उनकी लाइफ में भी था, पर वो इस्तेमाल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो गलत हो गए कम्युनिटी के साथ। हालेलुया। इस चीज को समझे प्लीज, अपने माइंड को यहाँ पूरा वचन की ओर केंद्रित करें। खुदा के पर्पस थे उनकी लाइफ में। जब हमने दूसरा अध्याय पढ़ा, वहां लिखा है कि तुमने क्या कर दिया? उन लोगों को जिनकी बुलाहट मैंने रखी थी उनको खराब कर दिया। हालेलुया। जब वो लोग खराब हो चुके हैं तो परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जिससे कोई उम्मीद भी ना हो। हालेलुया। क्या आप सोचते हैं कि शायद मेरे चर्च ना आने से किसी को कोई फर्क पड़ेगा? क्या आप सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ आकर वर्शिप नहीं करूंगा तो क्या वर्शिप नहीं होगी? अगर मैं यहाँ पर प्रार्थना नहीं करूंगा तो प्रार्थना नहीं होगी? खुदा एक ऐसे व्यक्ति को खड़े कर देंगे जो कभी भी आपने सोची नहीं होगी। हालेलुया। जहां तो वो व्यक्ति आप खुद बन जाए, जहां उस कम्युनिटी के साथ आप पाप वाला जीवन छोड़ दें। और यहाँ लिखा है कि ना तो मैं भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा। आज मेरे भाइयों, आज मेरी बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चाहे आप कुछ भी नहीं बीते दिनों में, चाहे आपने कुछ भी नहीं देखा, चाहे आपके पापा पास्टर नहीं हो, चाहे आप अच्छा ज्ञान ना रखते हो, पर खुदा का वचन एक ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काम करता है कि जिसको ये पता है कि यार मैं कुछ भी नहीं था। हालेलुया। खुदा ने चुना। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं था। और आप उस बात को मत भूले, जब खुदा ने आपको बुलाया तो आप कुछ भी नहीं थे। हालेलुया। और आप उस चीज को देखें कि जब आप चर्च नहीं आते थे तो आपके घर के हालात तब कैसे थे, और जब आप चर्च आते हो आपके घर के हालात अब कैसे हैं? क्या उससे बढ़कर नहीं है? क्या उससे बढ़कर नहीं है? बढ़कर है। हालेलुया। क्या वो इज्जत आपकी बड़ी नहीं है? इज्जत बड़ी है ना? हालेलुया। इज्जत बड़ी है कि नहीं बड़ी? बड़ी है ना? तो खुदा ने बढ़ाई है ये इज्जत, चाहे आप शुरू से शुरू करते हो। और यहाँ लिखा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा था, भाई उनका गोबर उठाने वाला व्यक्ति। सोचते हैं ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जिससे हमें बदबू आती है, शायद कुछ पढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुन लिया खुदा ने। हम किसी चीज का तमन्ना ना करें। कल रात भी प्रार्थना कर रहे थे, हम सभी, हमारी टीम भी, हम सभी प्रार्थना कर रहे थे। खुदा ने बोला कि अपने आप को नमन बनाओ। हालेलुया। Humble yourself before the Lord and He will lift up you. परमेश्वर के सामने नहीं बनो तब मैं तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तो खुदा का पर्पस आपकी लाइफ में भी है। हम जल्दी से खुदा के वचनों की ओर बढ़ेंगे और जल्दी से समाप्त करेंगे। और मैं जानता हूँ कि गर्मी बहुत है, आपके लिए मुश्किल होता होगा गर्मी में बनाना। तो हम जल्दी से खुदा के वचन को देखेंगे कि खुदा ने कैसे व्यक्ति को चुना। और जानते हैं कि एक ऐसा कल्चर भी है हमारे संसार में जो आपको पाप में ले जाता है। चाहे आप अपने स्कूल टाइम में क्यों ना हो मेरे भाई मेरे बहन, एक ऐसे रिश्ते में हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस रिश्ते में रहो। चाहे वो आपकी सहेली हो, चाहे वो आपका मित्र हो, जहां तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं नहीं चाहती कि मैं इस जैसी बनूं, और मैं चाहती हूँ कि ये आपके जैसी बने। और आप उन रिश्तों को थोड़ा अवॉइड करें कि जिनके साथ आपके परमेश्वर को कोई नाता नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, जब हम पहला जोड़ पढ़ते हैं कि धन्य है व्यक्ति जो दूसरों की सोच पर क्या करता है, नहीं चलता है। क्या आप दूसरों की सोच पर चलना चाहते हैं? एक ऐसे व्यक्ति की आप राय लेते हैं कि जिसका परमेश्वर
गुलामी में जाते हैं। पता क्या होता है, शैतान भी यही कहता है कि जितने भी आप अच्छे हैं, जितने भी आप सुंदर हैं, मैं सुंदरता शारीरिक रूप से बात नहीं कर रहा, मैं कैरेक्टर की सुंदरता की बात कर रहा हूँ, मैं पवित्रता की सुंदरता की बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि अच्छे से मेकअप किया है, अच्छे से अपने दाढ़ी को सेट किया है, अच्छे से बाल सेट करेंगे, ये सुंदरता नहीं है, एक पवित्रता की सुंदरता है। और यहाँ लिखा है कि नबूकदनेस्सर ने कहा कि यहाँ से क्या करो, बंदी बनाकर लेकर आओ उन जवानों को जो समझ की अच्छी हो, एजुकेटेड हो, क्या हो, हर काम में परिपूर्ण हो। क्या आप नहीं हैं हर काम में परिपूर्ण? हालेलुया, आप हर काम में परिपूर्ण हैं। हालेलुया, खुदा ने आपको कैसा आत्मा दिया है जो हर काम में परिपूर्ण है। खुदा का आत्मा कभी भी अधूरा काम नहीं करता। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने चुना, आपको ऐसे नहीं चुन लिया। खुदा ने मशवारे को चुना। हालेलुया, और 3000 लोग उसके द्वारा बचाए गए। पतरस की बात कर रहा